हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई वायरमैन ट्रेड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 200 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रश्नों को कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं जो है सिर्फ 20 प्रश्नों को डिस्कस करूंगा और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इन प्रश्नों को मैंने लिया है भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से। इसके अलावा कुछ प्रश्न जो है पुराने क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि समय के नियमित अंतराल पर अपने परिमाण और ध्रुवता को बदलने वाली धारा को डैश कहा जाता है। यानी कि समय के नियमित अंतराल में, यानी कि कुछ निश्चित टाइम के बाद में वो अपना परिमाण और ध्रुवता यानी कि केंद्र बदलता है। जैसे इस तरह से जो है एक रेखा है, कोई धारा यानी कि कोई करंट है, वो इस तरह से अपनी जो है परिमाण को बदल रहा है, अपनी ध्रुवता यानी कि केंद्र को जो है चेंज कर रहा है। तो इस तरह की जो धारा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। और जो डीसी करंट होता है वो इस तरह से बिल्कुल सीधे चलता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है, बिजली कंपनियां एसी की आपूर्ति करती हैं, डीसी की क्यों नहीं? तो अल्टरनेटिव जो करंट होता है उसको ट्रांसमिट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना काफी ज्यादा आसान होता है और वो सस्ता भी पड़ता है। इसीलिए कंपनियां जो है एसी बिजली करंट की आपूर्ति करती है, ना कि डीसी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसी को ट्रांसमिट करना ज्यादा आसान है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट में कौन बनाता है? यानी कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो किस यंत्र से बनाई जाती है? या फिर जो गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ यंत्र लगे होते हैं जो कि बिजली बनाने का काम करते हैं, तो वो कौन सा यंत्र होता है? तो वहां पे तो दो तरह के आपको यंत्र देखने को मिलेंगे, एक होता है डायनेमो और दूसरा होता है अल्टरनेटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन ए अल्टरनेटर, जो कि इसका सही उत्तर है। अल्टरनेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये जनरेटर की तरह काम करता है। इसको घुमाया जाता है, घूमने की वजह से ये बिजली पैदा करता है। चौथा प्रश्न है, कुछ पदार्थों की विद्युत चालकता अधिकांश धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है। तो आप सब जानते हैं जितनी भी धातुएं होती हैं वे विद्युत की सुचालक होती हैं, उनमें विद्युत की चालकता अच्छी होती है। तो कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें विद्युत की जो चालकता है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि उनके अंदर से करंट तो गुजरता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो इस तरह की धातुएं कौन सी होती हैं जिनमें विद्युत की चालकता बहुत कम होती है लेकिन कुचालक की तुलना में काफी ज्यादा होती है? वो होते हैं हमारे सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। जितनी भी आईसी होती हैं या फिर ट्रांजिस्टर होते हैं वो सभी सेमीकंडक्टर धातुओं के बनाए जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों के दोनों जो मेटल हैं ये अर्धचालक होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक हीट सिंक का उपयोग आमतौर पर एक ट्रांजिस्टर के साथ डैश के लिए किया जाता है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसको ठंडा रखने के लिए उसमें हीट सिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो हीट सिंक क्या करता है? उस ट्रांजिस्टर को ठंडा रखने का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये अत्यधिक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कमर्शियल वायरिंग में, किसी फैक्ट्री में, कंपनी में जब हम वायरिंग करते हैं तो कौन सी वायरिंग होती है जिसकी लाइन हमें अलग से देनी होती है? तो वो होती है लिफ्ट और पानी की आपूर्ति वाली लाइनें। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना हो जाए, हमें लाइन को बंद करना पड़े, तो ये दो लाइनें हमेशा चालू रहें, एक लिफ्ट वाली लाइन और पानी की आपूर्ति वाली लाइन। तो इसलिए इन लाइनों को अलग रखा जाता है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व ऑटोमेटिक आयरन में तापमान को नियंत्रित करता है? ऑटोमेटिक आयरन यानी कि आपके घरों के अंदर जो प्रेस होती है कपड़े इस्त्री करने वाली, जो कि ऑटोमेटिक होती है, जिसमें क्या होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर तक, निश्चित तापमान तक पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक प्रेस बंद हो जाती है कुछ देर के लिए। उसके बाद जब थोड़ी सी ठंडी होती है तो फिर से वो स्टार्ट हो जाती है और वो गर्म हो जाती है। तो एक निश्चित तापमान को वो बनाए रखती है, कंट्रोल करती है। तो इसके लिए उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्मोस्टेट का, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, तार का एक छोटा पतला टुकड़ा जो अत्यधिक विद्युत प्रवाह बहने से गर्म होकर पिघल जाता है उसे डैश कहा जाता है? तो तार का इस तरह का छोटा सा टुकड़ा जो कि ज्यादा लाइट आने पर पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, तो उसे कहते हैं फ्यूज, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका
सही है। पिघल करके ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा करता है। 9वां प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए हस्त औजार की पहचान करें। तो यहाँ पे जो आपको टूल दिखाया गया है इसे हम कहते हैं जमूर और इंग्लिश में इसे पिंसर कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए। इसका इस्तेमाल कीलें निकालने के लिए किया जाता है। 10वां प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन की बिट डैश की बनी होती है। तो सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है वो तांबे की बनी होती है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। 11वां प्रश्न है, शक्ति की एसआई इकाई डैश है। शक्ति यानी कि पावर, और पावर का एसआई यूनिट, एसआई इकाई क्या है, पावर को हम किस में मापते हैं? तो पावर को हम मापते हैं वाट में, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। ज्यादातर आपने व्हीकल्स के लिए सुना होगा 1000 हार्स पावर, 2000 हार्स पावर। तो जो हॉर्स पावर होती है वो शक्ति यानी कि पावर को, ताकत को मापती है। और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है जो कि हार्स पावर से रिलेटेड होता है कि एक हार्स पावर, एक एचपी जो है कितने वाट के बराबर होता है? तो एक एचपी जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो हार्स पावर को किस में मापा गया? हार्स पावर को वाट में रिप्रेजेंट किया गया। तो शक्ति की इकाई क्या होगी? वाट। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डायरेक्ट करंट की आवृत्ति है? यानी कि जो डीसी करंट होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, उसकी आवृत्ति क्या है? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डीसी करंट इस तरह से सीधे चलता है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है एसी करंट की तरह। तो इसकी जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी? वो होगी 0। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है, हीटर प्लेट किस पदार्थ से बनी होती है? तो हीटर की जो प्लेट होती है वो चीनी मिट्टी से बनी होती है, जिसे हम पोर्सलिन कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में डैश मोटर प्रयुक्त होती है। तो घरों में जो फ्रिज इस्तेमाल होते हैं उनमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 15वां प्रश्न है, हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट यानी कि ऐसे तत्व, ऐसे तार जो कि गर्म होते हैं। जैसे कि घरों में जो हम प्रेस इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, तो उसके अंदर एक प्लेट होती है जिसके अंदर जो है कुछ तार लगी होती हैं। तो वो जो तार होती हैं वो नाइक्रोम धातु की बनी होती हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। वो तारें गर्म होती हैं जिसकी वजह से जो हमारी प्रेस है वो हीट पैदा करती है। 16वां प्रश्न है, औद्योगिक वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर, उद्योगों के अंदर जो वायरिंग की जाती है उसमें केबल का चयन किस आधार पे किया जाता है? तो केबल का जो चयन है वो लोड के आधार पे किया जाता है कि उस केबल में से जो है कितना करंट ले जाया जा सकता है, उस केबल की करंट ले जाने की क्षमता क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। करंट ले जाने की क्षमता पर विचार करके ही किसी केबल का हम चयन करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। 17वां प्रश्न है, सीएफएल का विस्तार क्या है? तो सीएफएल जो बल्ब होता है, जो ट्यूब होती है, उसकी फुल फॉर्म यहाँ से पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। 18वां प्रश्न है, स्टार्टर का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो आपको स्टार्टर दिखाई दे रहा है ये एक मैनुअल स्टार्टर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये एक मिनी मैनुअल स्टार्टर है, यानी कि बिल्कुल छोटा सा एक मैनुअली स्टार्टर है जिसमें सिर्फ 2 बटन दिए गए हैं, एक समर्सिबल मोटर को स्टार्ट करने का, दूसरा बंद करने का। तो घरों के अंदर जो स्टार्टर इस्तेमाल होते हैं समर्सिबल मोटर के अंदर, सिंगल फेस मोटर के अंदर, वो मिनी मैनुअल स्टार्टर होते हैं। 19वां प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे बल्ब के अंदर जो आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिखाया गया है इसे हम आर्क ट्यूब कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। 20वां प्रश्न है, आईई नियम के अनुसार सीलिंग फैन के निचले बिंदु और फर्श के बीच न्यूनतम क्लियरेंस क्या है? यानी कि घरों के अंदर जो हम छत पे पंखे लगाते हैं, जो कि हमारा सीलिंग फैन होता है, उसके बीच में और हमारे जो फर्श होता है उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी रखी जानी चाहिए न्यूनतम, कम से कम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कि जो कम से कम दूरी है, कम से कम जो गैप है, क्लियरेंस है, वो 2.4 मीटर का होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हम रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।